गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को सुप्रभात। वेलकम टू बैक माई न्यू ब्लॉगर्स। आप देख रहे हैं RK.क्राउलर क्रेन ब्लॉगर। चलिए दोस्तों, समय ना गवाते हुए हम आपको एक क्रेन के बारे में मैं थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये है क्राउलर क्रेन 80 टन्स, 80 टन का क्राउलर क्रेन। क्राउलर क्रेन 80 टन। इसका मॉडल नंबर SCX 802। क्राउलर क्रेन का मॉडल नंबर है SWL। 80 टन मेट्रिक टन्स का क्राउलर क्रेन है। और क्रेन का नाम हिटाची सोमोटोमो 80 टन्स क्राउलर क्रेन। थोड़ा आइए, यह भी अपना गैंट्री है जिसको हम लोग ए फ्रेम भी बोलते हैं। और अपना ये क्रेन 33.5 मीटर्स में चल रहा है अभी। आइए दोस्तों, थोड़ा केबिन में चलते हैं और केबिन का थोड़ा सा फंक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। ये अपना 80 टन का क्राउलर क्रेन है और आप देख रहे हैं R.K क्राउलर क्रेन ब्लॉगर्स। ये हमारा SLI है और ये हमारा वाटर टेम्परेचर बताता है, ये हमारा फ्यूल बताता है और ये हमारा हॉर्स मीटर बताता है। और ये अपना इग्निशन स्विच है और ये हीटर लाइटर का काम करता है। और हमारे लेफ़्ट साइड में ही ये हमारा स्विंग लेफ़्ट राइट का है, जो कि हम लोग आगे प्रेस करेंगे तो हमारे लेफ़्ट के तरफ स्विंग होगा और इसको हम लोग पीछे की तरफ खींचेंगे तो हमारा ये राइट की तरफ काम करेगा। और इसमें सबसे ज़रूरी बात रहती है ये लॉक। ये हमारा स्विंग लॉक है, इलेक्ट्रिक लॉक है। ये ऑन करके ही हमको लेफ़्ट और राइट स्विंग करना रहता है। और हमारा जब स्विंग हो जाने के बाद से हम लोग इसको ऑफ मोड में डाल देते हैं। और नीचे हमारा हॉर्न दिया है और थोड़ा स्विच है लेफ़्ट साइड में। ये हमारा स्विंग का RPM है। स्विंग कितने स्पीड में हम लोग को करना है वो हम इस पे सेट कर देंगे। इसको टर्न करके ये हमारा रोटेट होता है, इसको हमको अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है। ये हमारा बूम अप डाउन का RPM है। स्पीड कितना लेना है हमको वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये हमारा मंकी विंच का है। ये हमारा चेन अंदर बाहर करने के लिए है। हम स्टार्ट करने के बाद से चेन अंदर बाहर कर सकते हैं इसको। ये हमारा ए फ्रेम का है। ए फ्रेम अप डाउन करता है। ये हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर लॉक ऑन ऑफ करने के लिए है। ये हमारा बाईपास मोड है। बाईपास मोड ये रहा ऑटो स्टॉप। और ये हमारा बूम अप डाउन करने के लिए है। बाईपास मोड में अगर जब भी वैसा कोई भी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग बाईपास डाल सकते हैं। और ये हमारा हुक अप डाउन के लिए है। बाईपास अगर हम लोग ओवरलोड ले रहे हैं, ओवरलोड लेने के बाद हमारा कटअप हो जाता है तो इसको ये दोनों चाबी को ऑन करने के बाद में इसको हमको लगाना है तो हमारा बाईपास लग जाएगा और हमारा माल रेस्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग पेंडल में। ये हमारा फ्री फॉल पेंडल है, लेफ़्ट और राइट। ये हमारा फ्रंट ड्रम का है और ये हमारा रियर ड्रम का है, बड़ा हुक के लिए, छोटा हुक के लिए। ये हमारा RPM है। और देखिए ज़रूरी दोस्तों, एक बात और ज़रूर बताता हूँ, हमारे पैर में भी RPM दिया है और हमारे हैंड में भी RPM दिया है। इसको टर्न करने के बाद से RPM हमारा बढ़ता है और कम होता है। ये हमारा PTO, जिसको हम लोग पावर टेक ऑफ बोलते हैं। ये हम क्रेन स्टार्ट करने के बाद से अगर नहीं लगा रहेगा तो हमारा कोई भी फंक्शन वर्क नहीं करेगा। हमारे हाइड्रोलिक प्रेशर को वो रोक करके रखता है दोस्तों। तो इसीलिए हमको स्टार्ट करने के बाद से ये हमको लगाना अनिवार्य रहता है PTO, जिसको हम लोग पावर टेक ऑफ बोलते हैं। और ये हमारा लेवल बांट रहा है। ये हमारा क्रेन का स्टेबिलिटी बताता है कि हमारा क्रेन कितना लेवल है। ठीक है, अब राइट साइड हैंड में आते हैं दोस्तों। ये हमारा लीवर बूम अप डाउन का, ये अभी लॉक है, ये और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा लीवर जो है बूम आगे की तरफ प्रेस करेंगे तो हम लोग का बूम डाउन होगा
और हम लोग पीछे की तरफ प्रेस करेंगे तो हम लोग का बूम अप होगा, बीच में आकर के न्यूट्रल हो जाता है। सेम कंडीशन इसमें भी है दोस्तों। ये हमारा सेकेंड विंच है जिसको हम लोग बाल हुक बोलते हैं। वो बाल हुक अभी हम लोग में लगा नहीं है, मेन हुक सिर्फ चल रहा है अभी 40 टन्स में, 40 टन्स का हुक चल रहा है। और ये वाला लीवर मेन हुक का है। इसको हम लोग 2 टाइम में हम लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये हमारा आगे की तरफ हुक डाउन जाएगा, 1 स्टेप और 2 स्टेप, 2 स्टेप लगता है थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए। सेकेंड स्टेप में हमारा स्पीड बढ़ जाता है और इसको हम लोग बीच में करेंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। सेम वही 2 स्टेप में पीछे भी जाता है, ये 2 स्टेप में हमारा स्पीड बढ़ जाता है, बीच में आने के बाद से न्यूट्रल हो जाता है। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मार्चिंग लीवर, ये दोनों आगे की तरफ करेंगे तो हमारा फ्रंट मार्चिंग होगा और बीच में लेकर के रोकेंगे तो हमारा क्राउलर क्रेन रुक जाएगा, क्राउलर रुक जाएगा। और पीछे की तरफ दोनों साथ में लीवर लगाएंगे तो हमारा बैकवर्ड मार्चिंग होगा, बीच में लेकर आकर छोड़ेंगे रुक जाएगा। फ्रंट हमारा कटिंग भी इसी में है, एक लीवर डालेंगे तो हमारा ये वाला जो चेन है क्राउलर जो है ये हमारा इधर की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ कट होगा, और ये लेफ्ट साइड वाला चेन अगर करेंगे तो हमारा राइट साइड की तरफ कट होगा। ठीक है दोस्तों। और ये देखिए हमारा सबसे मेन चीज़ है ये अगर लॉक रहता है तो हम कितना भी उधर में पेंडल में एक्सलेटर दे दें, पेंडल में या हैंड में एक्सलेटर दे दें तो हमारा एक्सलेटर वर्क नहीं करेगा, ये स्टॉप करके रखेगा हमारा। ठीक है, इसको ऑन में ही सेट में ही करके रखना है, सेट करके रखेंगे तो ओके है। और ये हमारा फ्रंट ड्रम, रियर ड्रम, थर्ड ड्रम। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा मेन हुक, बाल हुक, और ये हमारा बूम का ड्रम जिसको हम लोग थर्ड विंच बोलते हैं। तो फ्रंट का हमको मेन हुक चलाना है तो हमको मेन हुक का ये स्विच को ऑन में रखना है, नीचे की तरफ लॉक ऑन है, ऊपर की तरफ लॉक है। ठीक है, तो हमको फ्रंट ड्रम चलाना है तो फ्रंट ड्रम के लिए इसको हम स्विच को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, नीचे की तरफ है। रियर ड्रम जो हमारा बाल हुक है वो हमारा वर्क नहीं है, उसमें बाल हुक लगा ही नहीं है, तो इसीलिए हम इसको लॉक करके रखे हैं ये ड्रम को, कि हमारा ड्रम नचे नहीं और हमारा रोप लूज ना हो जाए। और ये हमारा थर्ड ड्रम हमारा बूम के लिए होता है, बूम अप डाउन के लिए होता है, तो ये थर्ड ड्रम भी हमको ऑन करके रखना है। चलिए दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम में हम आपको SLI जो हमारा कंप्यूटर है उसका सेटिंग के बारे में बता दूं, और कोई भी त्रुटि हो क्षमा कीजिएगा। मैं आपका छोटा भाई गलती से ही का क्षमा कर दीजिएगा। अगर छोटा भाई से कोई भी त्रुटि होती है बताने में तो गलती से ही का क्षमा कर दीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप सभी से आशा है कि आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें और सेफ क्रेन ड्राइव करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉलो करिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।